जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 29। प्रसंग दो लालन ब्याह लड़ावोरी। विचित्र है कृष्णचंद्र, बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पूर्ण होते हैं, फिर घटते घटते इतने घट जाते हैं कि लगता है शून्य ही हो गए, पर फिर बढ़ना शुरू करते हैं। ये विचित्रता, ये अमृत कला मात्र श्री कृष्ण चंद्र में ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, पर फिर घटता है और घटता ही चला जाता है, अमावस्या को शून्य ही हो जाता है। महर्षि शांडिल्य समझाते हैं, कृष्णचंद्र बढ़ते जाते हैं, आगे आगे और आगे। मथुरा, फिर द्वारिका, सुवर्ण का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, पर फिर घटते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, त्यागते चलते हैं, अपने आप को शून्य में ले जाते हैं। अर्जुन के सारथी बनते हैं, राजसूय यज्ञ में झूठे पत्तल तक उठाते हैं, शिशुपाल की गाली खाते हैं, वो भी भरी सभा में। गांधारी का श्राप भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर फिर उठते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अमावस्या को देखते हुए कि चंद्रमा अब गया, अब नहीं उठ पाएगा, पर वो फिर धीरे धीरे उठता है, उगता है। ऐसे विचित्र हैं कृष्णचंद्र, और ऐसे को अपने पल्लू से बांधकर चलती हैं श्री राधा रानी। ये किसी के बंधन में नहीं बंधने वाले, बस श्री राधा ही इन्हें बांधती हैं और बांध सकती हैं। हर स्थान पर ये श्याम सुंदर भ्रमर हैं, भौरे के समान है, जो हर कली में बैठता है, पर यहीं वृंदावन में ही ये मीन बन जाते हैं, मछली की तरह एक निष्ठ हो जाते हैं। ये मात्र यहाँ ही अपनी श्री राधा रानी के होते हैं। श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं तो ये पर ब्रह्म थर थर कांप उठता है। श्याम सुंदर के चरणों को कौन नहीं चाहता। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, समस्त देव, किन्नर, गंधर्व और और सब मिल जाएं उन्हें, पर इनके चरण बड़े दुरूह हैं उनके लिए। और देखो, यहाँ इन प्रेम वीथिन में श्री राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर दबाते हैं। प्रेम की महिमा इससे ज्यादा और क्या होगी। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को कहा और अब उस दिव्य ब्याह का वर्णन करने बैठ गए। ऋतुएं बदल गई। अभी तक वर्षा ऋतु थी, पर एकाएक वृंदावन में ऋतु ने बरसात से छलांग लगाई बसंत पर। वज्रनाभ ने संदेह प्रकट किया, ये कैसे संभव है? क्यों? मैंने कहा ना वज्रनाभ कि इस ब्याह का आयोजन स्वयं अस्तित्व ने किया है, और प्रकृति इसी की तो है। जो ब्रह्म और आह्लादिनी चाहेंगी, बस प्रकृति वही प्रकट करेगी। अरे नहीं वज्रनाभ, ब्रह्म और आह्लादिनी की बात छोड़ो, सखियां भी जो संकल्प कर लें, प्रकृति को वही प्रकट करना पड़ता है। बसंत छा गया है वृंदावन में। हजारों नौकाएं प्रकट हो गई हैं यमुना में। उन नौकाओं का आकार हंस जैसा है। प्रत्येक नौका में 8 सखियां बैठी थीं। वो बड़ी सुंदर थीं। सभी ने पीले रंग के लहंगा पहने हुए थे, पीली ही चूनर ओढ़ी थी। उनकी चोटी ऐसी लग रही थी जैसे नागिन हो। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता और उत्साह था। उनके देह से कमल की गंध प्रकट हो रही थी। वे उतरी, और एक आश्चर्य, सांवरी जो सखियां थीं, उन सबने श्याम सुंदर को पकड़ा और ले गई नौका में। और जो गौरवर्णी थी, उन्होंने श्यामाजू को पकड़ा। वे राधा रानी के पक्ष की थी, सो ले गई उस दिव्य नाव में। हे वज्रनाभ, मुझ में सखी भाव का अभाव था, इसीलिए श्री जी के श्रृंगार को देखने का मैं अधिकारी ना हुआ। हाँ, पर मैंने श्याम सुंदर के श्रृंगार को देखा।
दर्शन किया मैंने। उस समय समस्त देव और देवियां आकाश में लालायित हो देखने का प्रयास कर रहे थे, पर नहीं। पर मैंने दर्शन किए उस दिव्य श्याम कांति के। आहा, वो सांवरी सखियां श्याम सुंदर को एक नौका में ले गईं। रंग बिरंगे पर्दे लगे थे उस नौका में। फूलों की पच्चीकारी थी उनमें। सखियों ने एक सुवर्ण के पाटे में बिठाया श्याम सुंदर को। शरीर में जो वस्त्र धारण किए थे श्याम सुंदर ने, उसे हटाया। आहा, मैंने दर्शन किए, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किए वज्रनाभ। वो दिव्य श्याम आभा, श्याम छटा छिटक रही थी उनके देह से। उनका देह ऐसा था जैसे जैसे कुछ सोचते हुए महर्षि उपमा खोज रहे थे, पर कोई उपमा उन्हें मिल नहीं रही थी। जैसे माखन में हल्का नीला रंग मिला दो तो कैसा लगेगा? आकाश का रंग, हल्का नीला रंग। छोड़ो वज्रनाभ, श्याम सुंदर के अंग का रंग क्या है, कैसा है, इसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। फिर आगे कहने लगे। उपटन लगाया सखियों ने उनके देह पर वे चंचल नेत्र इधर उधर ही देख रहे थे। क्या देख रहे हो लाल? सखियों ने उपटन उनके कपोल में लगाते हुए छेड़ा था। सखी, मेरी प्यारी कहाँ है? मिल लेना, अभी तो समय लगेगा। सखियां हंसने लगी। सखी, मेरा मन अब इन सब में नहीं लग रहा, जल्दी करो ना, मुझे अपनी प्राण बल्लभा को देखना है। मेरा मन अधीर हो रहा है, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कहाँ गई मेरी स्वामिनी? बोलो सखी। श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति को देखकर सखियों ने नौका का पर्दा तनिक उठाया। आज आप दोनों का ब्याह है, वो देखो आपकी प्यारी सज रही हैं। क्या उनको भी उपटन लग रहा है? कितने मासूम बन रहे थे श्याम सुंदर। हाँ हाँ, बस कुछ देर के लिए और ठहर जाओ प्यारे, फिर आपकी प्यारी आपकी ही होंगी। पाटे में बैठ गए श्याम सुंदर। फिर उपटन मल रही हैं सखियां। अब केशर का जल जो हल्का गुनगुना था, उसमें गुलाब जल और केशर दोनों की सुगंध आ रही थी। उससे स्नान कराया गया लालजू को। सुंदर कोमल रेशमी वस्त्र से उनके सांवले देह को पोंछा गया। सखियों ने पीली धोती पहनाई, पीले आधे बाह की बगलबंदी, सुंदर रेशमी पीताम्बरी, केश जो घुंघराले थे उनमें सुगंधित तेल लगा दिया और उन्हें और बिखेर दिया। वज्रनाभ, मैं क्या बताऊं, वो घुंघराले बाल जब उनके मुखमंडल में आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि भौरों का समूह कमल पर मंडरा रहा है। रोरी का तिलक माथे पर लगा दिया था श्याम सुंदर के। छोटे छोटे मोतियों को अक्षत के रूप में उन तिलक पर सजा दिया गया। तभी एक सखी सुंदर और छोटा सा सेहरा लेकर आई, उसे सिर में बांध दिया। एक सखी ने बीरी श्याम सुंदर को खिलाया। वैसे ही इनके अधर लाल थे और लाल हो गए। इतना सजाने के बाद सखियां दूर हट गईं, क्योंकि ज़्यादा ही पास से रूप सौंदर्य का सही सही पता नहीं चलता, इसलिए कुछ दूरी भी जरूरी है। सखियां दूर जाकर देखने लगी। हे वज्रनाभ, उस रूप सुधा को देखकर कोई सखी मूर्छित ही हो गई, कोई अपने आपे से बाहर चली गई, कोई सखी भावातिरेक में अपनी आँखों का काजल निकालकर श्याम सुंदर को डिठौना लगाने लगी ताकि नज़र न लगे। अच्छे लग रहे हो मेरे प्यारे लालजू, पर हमारी लाली तुमसे भी अच्छी लग रही है, एक सखी ने कहा। अब तो दिखा दो हमारी प्रिया को, हाथ जोड़ उठे थे श्याम सुंदर। चलो, नौका से उतारा सखियों ने। चारों ओर कमल के पराग उड़ने लगे थे। यमुना की बालुका उड़ रही थी, पर उस बालुका के रूप में कपूर को ही मानो पीस कर
प्रकृति ने फैला रखा था यमुना में। फूलों के पावड़े बिछाए गए थे, उनमें ही अपने चरणों को रखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े। उधर गौरवर्णी श्री राधिका रानी नील वसन धारण किए हुए, माथे पर चंद्रिका, गले में मोतियों का हार, मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे सोने को तपाया गया हो और दिव्य आभा उसमें से निकल रही हो। उनके चरणों में नूपुर है। जब वे दुल्हन के रूप में धीरे धीरे चल रही थीं, तब उसकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही थी। आकाश से देवताओं ने और देवियों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए हैं, पर उन सब पुण्यजीवी देवताओं को मात्र आभा ही दिखाई दे रही है। हे वज्रनाभ, उन्हें दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन और ऐसे महामहोत्सव पुण्य से प्राप्त नहीं होते। ये तो बस तब होते हैं जब आह्लादिनी की हम पर कृपा हो। तभी श्याम सुंदर दौड़े और उधर से श्री राधिका जी दौड़ी और ऐसे मिले दोनों जैसे बादल और विद्युत का मिलन हो। सखियों ने गायन और नृत्य शुरू कर दिया और कुछ सखियां जय जयकार कर रही थीं। सुंदर मंडप तैयार है, फूलों का मंडप है, कुंज लताओं के बीच वह मंडप सजा हुआ है। एक सखी गई और 2 रतन चौकी ले आई है। इन दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाना जो है। पर तभी आज आप दोनों का ब्याह होगा, आज ही मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ था और हंस पर बैठकर विधाता ब्रह्मा उतरे थे वृंदावन की भूमि पर। सखियां हंसी, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, पर आप 4 मुख वाले कौन हैं? हे हरिप्रिया की सखियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं ब्रह्मा हूं, आदि सृष्टा ब्रह्मा। पर यहाँ तुम्हारा क्या काम है ब्रह्मा जी? सखियों ने पूछा। मैं ही इस ब्याह का पुरोहित हूँ, इस सौभाग्य से मुझे वंचित न करो। मैंने हजारों कल्पों से इस समय की प्रतीक्षा की है और मुझे श्याम सुंदर ने वरदान भी दिया था कि मैं ही इस ब्याह को संपन्न कराऊंगा। पर इनके वरदान देने से क्या होता है? सखियों ने फिर ठिठोली की। ये तो हमारी लाली के पल्लू से बंधे हैं, इसलिए आप हमारी लाली से ही प्रार्थना कीजिए। सखियों ने ब्रह्मा जी को सलाह दी थी। विधाता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री राधा रानी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी थी। दुल्हा दुल्हन नख सिख शोभा, श्री हरिप्रिया निरख मन मोहा। जय जय श्री राधे श्याम।